तो मैं किसी भी जानती हूँ, किसी भी चीज़ जानती हूँ, समय अपमान की रात की बहुत ज़्यादा लगी मैं तो वन वन सबकी मैं जिस वर्ष तक हम या हर रूप और हर ऊपरी से दोनों को बांध वो सभी चीजें में एक ही संबंध है कि अगर ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं तो साकारी जो सामने है और आकारी जो नहीं सामने है, क्या दिखाई देगा? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना, यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्ष्य और लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लक्ष्य रखते हैं, करना ही है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें कितना परसेंट होगा? लक्षण के लिए, लक्ष्य के लिए 90%, लक्षण के लिए माइनॉरिटी 90% है, बाकी बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो,
यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वहाँ बच्चे वहाँ का गीत भी गाते हैं, साथ साथ सभी अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? जैसा संकल्प करो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प है, वैसा ही कर्म और संस्कार बन जाए। तो बाबा कहते चाहते हैं ना, ये देख बाप भी चाहते, आप भी चाहते। अच्छा, फिर बीच में बाकी क्या है वह भी अच्छी तरह जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना। ये एक्चुअली वर्कशॉप जो होता है, हम लोग अभी जैसे ये एक साइड कहना ये लेक्चर का हो जाता है, पर वास्तव में वर्कशॉप जो होता है उसका मीनिंग ही है कि आपस में डिस्कस करके वो पॉइंट निकाली जाए। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, उसका मूल आधार है निराकारी स्वरूप, नेचुरल हो जाए। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा मतलब आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि। अच्छा, बहुत अच्छा आधार बाबा ने बताया। इसका मूल आधार है निरंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है, सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। उसने मुझे ऐसे कह दिया, किसी भी तरह का आकर्षण, इन्फ्लुएंस, तो वो भी देह अभिमान है। लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास होते हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से और अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। नशा है और फिर रोब है। अगर इन देखो छोटे से है, जैसे गार्ड है या कोई, चाहे मेड है, चाहे मतलब इस कोई भी इस तरह के थोड़े हमारे से लोअर है, उससे कुछ बात करते वो टोन, और जैसे ही कोई अपना इक्वल स्टेटस का एक फ्रेंड आ गया या कोई बड़ा स्टेटस चेयरमैन, उससे जो बात करते उसके टोन में फर्क है। अगर अभी भी फर्क आ जाता है, आत्मा समझ के रिगार्ड दे सकते सबको, रोल नहीं, हम नहीं कहते कि उसको सलाम करे, पर रिगार्ड तो मिल सकता है उस आत्मा को। तो बाबा कहते ये सूक्ष्म, तो गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, स्टेटस विशेष है। तो हाँ, कोई शक्ति, उसका नशा मतलब वो है ना फीलिंग, जो मेरा कोई मैपन है उसकी फीलिंग। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते।
क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहाभिमान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी है, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि इस अंश है ना, तो जैसे ही वो वैसा समय आता है इमर्ज हो जाता है। वैसे साकार में बाबा का वो शाप भी आया। बाबा ने क्या कहा, बच्चे को मतलब मारो नहीं, उठा के दे दो, दूर लेके जाओ। बच्चे को सुना है ना बाबा की, तो बाबा की वो आत्मिक स्वरूप की फीलिंग स्वयं प्रति और सब अन्य प्रति कितनी पावरफुल है। और अगर हम कहते थे अपने प्रति इतनी नहीं है, दूसरे के प्रति मैं आत्मा ही देखता हूँ, इक्वल है। तो बाबा कहते हैं तो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना, भूल नहीं होती है। देखो जनरल देह अभिमान है, जनरल मैपन या प्रेजेंट रोल की कॉन्शियसनेस में बहुत है। इसलिए मैं बहुत बार सोचती हूँ, ये हम कहते हैं ना, आखिर तो मैं क्या हूँ बाप नहीं ठीक है, ये वाली फीलिंग। तो आखिर क्या हो गया फिर, जो स्टार्टिंग है वही आखिरी है। ये आता है नहीं। मतलब स्टार्टिंग भी नहीं था, मध्य थोड़ा था। तो बाबा कहते हैं तो लेकिन अब उसके लिए तो मतलब जनरली मैं ये माई हूँ, जनरली ठीक है बाबा कहता है, लेकिन आखिर तो रोल इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना, अब जनरली जिस अगर है ये अभिमान कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। कारण क्या होता है, मोटे रूप में तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे, अब देखो फर्स्ट सिम्टम कि कोई भी काम में दिल नहीं लगना, मतलब जनरली कोई मजा नहीं आ रहा है इतना, एक रस स्थिति नहीं, उमंग भी नहीं, एसेंडिंग ऑर्डर ठीक है, एक रस, ये भी वैसा वाला एक रस,
ये भी क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्स हार्ट का ना ग्राफ, हार्ट का ही ग्राफ है ना, एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो चलते चलते अगर ये वाली स्थिति है तो भी देवाभिमान है, बढ़ी नहीं रही, उमंग ही नहीं आ रहा है, इतना नहीं है, ठीक ठीक जो चल रहे हैं। तो वैराग्य उदास, तो इसलिए कभी कोई, तो सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य, उदास उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे दूसरा सो जाए, रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। इसका थोड़ा साउंड कर, थोड़ा सा किनारा कर ले। आजकल जो रॉयल शब्दों में होता है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। ब्रेक किस लिए? बाबा वही है, बाबा की फीलिंग जितनी पावरफुल होगी, उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, तो ब्रेक किस लिए? तो इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, अंश का कमाल है, थोड़ा सा भी देहाभिमान का कमाल है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है, एक और सिम्टम्स, ये सब सिम्टम देख लिया, थोड़े टाइम के लिए कहीं दूर चले जाए, आउटिंग वेकेशन, फिर क्या कहेंगे, एक और रहता है, चेंज हो जाता है थोड़ा। अगर वैसे चेंज होता रहे ना, वो एक अलग बात है, वैसे हम, पर उसके कारण स्थिति नहीं फर्क पड़ता है। जाते हैं, बाबा भी ले जाते थे, तो कई एकांत के स्थान पर चले जाए, सो जाए। स्ट्रेस का बहुत कॉमन सिम्टम है ना अज्ञानियों का, सो जाओ, या बहुत आइसक्रीम खा लो, कोई कोई ये भी होता है, कोई चीज। तो इन सब स्थितियों, तो बाबा ये कह रहे हैं, जैसे एक और सिम्टम्स, कभी कभी दिल नहीं होती, क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है? चेंज तो होना चाहिए ना, रूटीन से थोड़ा अलग होना चाहिए ना, चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। तो जब निरंकारी बन जाएंगे, तो आकारी और निराकारी स्थिति से निरंकारी बन जाएंगे, तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने के दिल नहीं, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे। निरंकारी अर्थात निराकारी, मतलब हायर कॉन्शियसनेस में कितना मैं ज्यादा रहती हूँ, जो मेरी नेचुरल कॉन्शियसनेस हो जाए, तो उसी में लवलीन अनुभव करेंगे। क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना। तो कि शरीरधारी है, शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? फर्स्ट पार्ट पक्का करा रहे, ये पक्का है, मतलब आत्मा पार्ट एकदम ड्रिल कर जाए अंदर, तो क्या क्या फीलिंग्स नेचुरल हो जाएगी। आत्मा
पार्ट ड्रिल कर लेते हैं। स्पीकर हमारा नहीं है। आत्मा पार्ट ड्रिल कर जाए तो कौन सा नेचुरल हो जाए? सबको आत्मा देखने का। हाँ, नेचुरल डिटैचमेंट होगी और साक्षी दृष्टा। पार्ट की फीलिंग नेचुरल होगी। आत्मा, ये सब राइट है। और एक और भी है कि हाँ, इसका पार्ट ही है। नहीं सुन रहा है, कह रहे हो, चलो बहुत बार कहो, लेकिन बहुत बार कहते थकना, ये पार्ट की फीलिंग नहीं है। 4 बार बोलना पड़े, लेकिन चौथी बार हो सकता है उसका पार्ट में आ जाए। 3 बार उसका पार्ट ही नहीं था, या 10 बार भी बोलने से उसका पार्ट ही नहीं था, नहीं सुनता है वो। हो सकता है बच्चों के लिए। जरूरी है, जरूरी है कि नहीं है? हाँ भी नहीं कह रहे सब। 10 बार बोलो, बोलने के लिए मना नहीं किया, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, ये वाला स्थिति चाहिए। या मायूसी हो जाए, या क्रोध आ जाए, या फिर उसको विद्रॉ कर ले। क्योंकि क्यों 10 बार बोलना पड़े? क्योंकि 10 बार तक उसका पार्ट ही नहीं था, तो बेचारा वो भी क्या करेगा। इसलिए ये मुझे लगता है ये जो प्रैक्टिस करने से कि निर्दोष की फीलिंग बहुत इजी हो जाएगी। हर आत्मा निर्दोष नहीं है ना, उसका पार्ट, तो क्या करेगी वो भी। हो सकता है बाबा ये कह रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हैं, सॉरी, तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर, ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज, या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है ना, तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलानी फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पार्ट सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। देखो कितना भगवान ABCD भी पढ़ाने को रेडी है। आदत डालो, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ। मैं आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। जैसी मैं कहूँ, आज ये प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं। कितनी बार हो सकता है, मैं ये सोचती हूँ, मैं ये बोलती हूँ, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, तो मैं कहती, मैं आत्मा फीलिंग स्वरूप स्मृति में आए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो, तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब जब भी मैं शब्द यूज करूं, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। अच्छा, ये मुश्किल है व सहज है? जब भी मैं शब्द यूज करूं, अच्छा उनके लिए यूज करो तो उनका भी निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाए। हाँ, ओरिजिनल स्वरूप आ गया, उस आत्मा का लेयर्स बहुत पावरफुल है।
ऊपर के जो लेयर्स है वो ज्यादा है, हमारे कम है, लेकिन मैं वो ओरिजिनल वो भी वैसा ही है ना। तो बाबा ये कहते हैं, तो सिर्फ ये युक्ति निरंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो, ये देहभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं ये स्मृति में लाएंगे तो ये मैं शब्द ही देहभान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे। कितना इजी। इससे सहज क्या होगा, मैं शब्द होते ही पॉइंट ऑफ लाइट सामने आ जाए। तो बोलते नहीं हो तो भी सोचते तो होंगे, मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है, ये तो होगा ना, सोचते तो होंगे। प्लान भी बनाते हो ना, तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी, निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप में संबंध में आओ। तो निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी, और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ। मैं निराकारी, तो संबंध, बंधन क्या है, बॉन्डिंग, मेरा और उसका कनेक्शन। तो जब निराकारी है तो संकल्पों का बॉन्डिंग नहीं है, क्यों नहीं करता, समझ में नहीं आता है ये सारे संकल्प। बॉन्ड, कर्म हो गया, मैंने कह दिया, उसने नहीं किया, उसके बीच में जो कंटिन्यूअस बॉन्डिंग चलती है ना, ये तो करता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है संकल्पों का, तो बॉन्डिंग स्टॉप हो जाएगी, तो बंधन नहीं है। कर्म संबंध मतलब कर्म संबंध है ना, कर्मों, जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है उसके हाँ, आत्माओं के साथ, अपने कर्मों का वही, अपना कर्म या दूसरा। नहीं नहीं, कर्म संबंध, हम जो भी जनरल भी जो कर्म, तो अब पूरे दिन तो नहीं होता है ना, चलो अगर कर्म नहीं कर रहे, संकल्प तो चल ही रहा है ना, तो वो भी तो कर्म संबंध में आएगा ना, संकल्प भी चल रहा है तो बाबा ये कह रहे हैं, महान, तो फरिश्ता व निराकारी आत्मा का, आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा उस 31-12-95 की मुरली थी ना, फरिश्ते की, क्या कहा था बाबा ने कि अगर आप डबल लाइट फरिश्ता फील करते हो तो बाप दादा, मतलब बाप दादा गारंटी करते हैं, सारा दिन अगर फरिश्ता स्वरूप की स्थिति हो तो बाबा की गारंटी है कि बाबा सदैव, मतलब रक्षा, बाबा की रक्षा ऑटोमेटिक होगी। इस पर बातचीत था, हम लोगों ने क्विज में भी किया था ये मूल्य। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए, महानता की निशानी है दूसरी, निर्माणता। जितना निर्माण उतने सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है, निर्माणता का बीज महानता है, निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। फर्स्ट
जितना निर्माण निर्माण ईगोलेस, तो उतना महानता ऑटोमेटिक दिल से वो महानता की फीलिंग उस आत्मा के लिए होगी। महानता का फल स्वतः प्राप्त ग्रेट है। और दूसरा, निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन। थर्ड, निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का साधन स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। निर्माणता महिमा योग्य, तो निरंकारी बनने की विशेष निशानी है। तो निराकारी क्यों नहीं होती? क्योंकि निरंकारी नहीं है, और निरंकारी है उसका प्रूफ है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता। तो मतलब दृष्टि वृत्ति सब में हर एक के प्रति सम्मान की फीलिंग होगी। रिगार्ड फॉर द रोल, रिस्पेक्ट फॉर द सोल। ये वैसे हर सोल का कंट्रीब्यूशन है, बल्कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एक कोई भी सिंपल वर्क भी हो। तो रिगार्ड फॉर द रोल, और ये तो बाबा इसलिए कहते हैं निर्माणता ऐसी नहीं। अच्छा, तो वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसी नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी। मेरी भावना नहीं है, बाय मिस्टेक निकल गया। बाय मिस्टेक कुछ होता नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर है। तो जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, और जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। इसलिए विकार में क्या होता है, कोई भी विकार में, चाहे मोह है चाहे क्रोध है, ये कन्वर्टर बंद हो जाता है। अभी क्या होता है, कभी कभी वृत्ति में होती है, हो सकता है हम वाणी में संभल संभल के बात करते हैं। वृत्ति में बहुत हर्ट है, तुमने बहुत गलत किया है, पर वाणी में थोड़ा फीलिंग संभल के बात करेंगे। तो विकार जो भी क्रोध आता है, ये तब कन्वर्टर बंद हो जाता है। तो फिर वो जो है निकल जाता है, तो पता चलता है ना कि अरे, तो बाबा कहते हैं वृत्ति में था तब तो निकला। चारों में ही चाहिए, तीनों में है, एक में नहीं है, तो भी अहंकार आने के मार्जिन। और वृत्ति में कैसे होता है? वृत्ति में होने का मेथड क्या है? नहीं, वो तो दिखाई देता है। बार बार घोटते रहो, वो वृत्ति में हो जाएगा ऑटोमेटिक। बार बार नहीं किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसा है। तीन में एक में नहीं है, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहिए दोनों एक ही है, चाहना दोनों की एक ही है, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय की सेवा में सफलता ज्यादा हो।
सफलता अर्थात रिजल्ट, उसका उसकी विधि है बाबा की स्टैंडर्ड विधि। कोई भी सफलता फास्ट चाहिए सेवा में, उसकी स्टैंडर्ड विधि है फास्ट। बाबा हमेशा सेवा में 3 तीर एक साथ मारो। ये बाबा कहते हैं एक तीर मारते हो तो अपनी स्थिति और स्थान के, वाणी के साथ साथ अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। जिस जो भी सेवा कर रही हूँ वाइब्रेशंस मेरे, एक है उस समय उसके लिए या जनरली वाइब्रेशंस, जनरली मेरे वाइब्रेशंस कैसे। तो बाबा कहते हैं तो आपके ही मंदिर तो है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, वाइब्रेशंस ही तो है चित्रों के सामने। क्या वो मूर्ति की वाइब्रेशन है कि वहां तो कोई केवल ज्ञानी तो नहीं आते ना, सारे समय और सारे मनोकामना वाले उसी फीलिंग्स वाले ही आते हैं, पर फिर भी मंदिर में जाकर किसी को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो वो आत्मा की वाइब्रेशंस, मतलब जड़ मूर्ति की वाइब्रेशंस है। तो वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशी ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना। तो वाणी द्वारा बल करो, आप तो डबल विदेशी नहीं है ना, तो वाणी द्वारा बल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। मतलब जो बोल रहे हैं उस समय और अदरवाइज भी संकल्प भी वैसे ही हो। तो बाबा कहते वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाइब्रेशन सिंपल टेस्ट है, जो मेरा अपने साथ कॉन्वर्सेशन चलता है किसी के लिए भी, वो वाइब्रेशन है। और वाणी जो मेरा दूसरों के साथ चलता है। तो आप बोलने के लिए वाइब्रे वाणी स्वीट हो सकती है, और अगर मेरे अपने साथ जो वाइब्रे कमेंट्स चल रहे हैं आपके लिए, वो वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन और वाणी दोनों पावरफुल बनो। ये तो अंदर है, ये सुधरने वाले नहीं है, ये तो मानते ही नहीं है। और वाणी है एनकरेजिंग। ज्यादा कौन से वर्ड्स है, हम्म, एक ही बार बोलेंगे, हो सकता है एक हफ्ते में एक बार, बहुत समझदार हो। और वाइब्रेशन, तो इसलिए बाबा कहते हैं वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना। तो जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभव करते हो, अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रे वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना। फीलिंग्स कभी नहीं भूलती, शब्द भूल जाते हैं। मधुबन में हम जो सुन के आते वो बहुत, इतने क्लासेस याद नहीं रहते, लेकिन वहां जो अनुभव किया, एक खाली है, वहां जो अनुभव किया वो भूलता नहीं है। तो कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश, तो मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा।
लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन, थोड़ा सा आगे कर ये लाइन, लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति, देखो किसी के भी प्रति, मैं आपके लिए कभी नहीं ऐसे सोचती हूँ। वाइब्रेशंस जनरल है। चलो हम बहनों के लिए नहीं सोचेंगे, सेंटर के लिए नहीं सोचेंगे, भाई बहनों के लिए नहीं सोचेंगे, किसी और के लिए मेरा चलता ही रहे। तो किसी के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। किसी के भी प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। पक्का वाइब्रेशन, हाँ वो तो दीवार है। पक्का वाइब्रेशन कौन से? अंदर से मैंने डिसाइड कर लिया, कितना भी कह दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पक्का वाइब्रेशन है। तो ग्राउंडिंग क्या है? पत्थर की, और बीज डालना चाहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिसीजन। अब बीज कैसे डालो? नरम हो तो बीज डालेगा, फिर हम बोलने के बीज डालते हैं। क्लियर हुआ सबको? जनरल वाइब्रेशंस। तो सारी रूहानी वाइब्रेशंस जनरल में। तो बाबा कहते हैं चाहे सूर्य, हाँ तो वो वाइब्रेशन बहुत अच्छा हो गया ना, एग्जाम्पल बाबा ने दिया, दीवार की तरह है जनरल में। तो सूर्य के प्रकाश को, तो चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित नहीं होने देते। मतलब सूर्य कितना भी अच्छा हो। तो यहाँ सूर्य क्या हुआ? शब्द, बहुत अच्छा ज्ञान बोल रहे हैं, लेकिन दीवार हमारी सामने है। तो रूहानी वाइब्रेशंस को, तो वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वो मछली के लिए जाल डालते हैं ना, तो एक डालते ही कितने सारे आ जाते हैं। तो रूहानी वाइब्रेशंस ये जाल है, कितनों को इमीडिएटली आप समान अपना बना सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो। सिंपल है, बार बार संकल्प करते जाओ, ये बहुत महान है, ये बहुत महान है, ये बहुत महान है। इंटरनली उस आत्मा के लिए, जिसके लिए भी, या मेरे लिए, अपने लिए, वही कमेंट्स चलते जाए, बस वाइब्रेशंस। मेरा तो कुछ होना नहीं है, वाइसा वर्सा, कुछ होना ही नहीं है, कुछ ऐसा ही होना है। तो ये दूसरा वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। ये है वाइब्रेशन इज अ वाइब। वो वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती है। तो 3 दिन पहले जो एग्रीमेंट के समय मीटिंग थी, तो सब मौजूद थे उसमें। तो दीदी थे, हम लोग बहनें तो थी। तो वो वाइब्रेशन इतनी पावरफुल थी,
वो अनुभव सुनाते हैं जो बिल्डर भाई है कि मतलब जो हम कहते वो सब एग्री। कुछ कम भी हो गया था पैसा बाय मिस्टेक, बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, राइटिंग में भी हो जाएगा। मतलब फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन, फीलिंग्स कभी भूलती नहीं है। तो वाइब्रेशन, तो वो घर का भी वैसा वाइब्रेशन, चलो एक ही आत्मा है हम, ज्ञान में चलने वाली, बना सकते हैं ना। बाबा कहते हैं बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। ये बाबा कई बार कहते बनी बनाई स्टेज को ज्यादा करो। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। मतलब आपको लोग इनवाइट करें, सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो, तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती है जो सीधा सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ। पहले संपर्क में, फिर सहयोगी बनाते जाओ उसको। चलो आप इस प्रोग्राम में ना कुछ भी वे से उसका कंट्रीब्यूशन हो, कई तो सहयोगी बनाते जाओ। तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उनको योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उनका सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है। कोई भी आत्मा किसी भी वे से सहयोगी बनती है तो ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती है ना। जैसे सपोज किसी ने ये सेवा की, डेकोरेशन की, ज्ञान में नहीं चल रहे लेकिन सेवा के समय आ जाएंगे, डेकोरेशन के समय वो सेवा करेंगे। तो सहयोगी बनते बनते अब जितने बार आत्माएं दिखेंगी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जाएगा, वो संकल्प का, वो क्या बोलते हैं उसको, कमीशन किसको जाएगा? आपको नहीं मालूम किसने की है, चाहे हमने भी बताया नहीं किसने की है, आपने कहा बहुत अच्छा, बाबा का घर कितना स्मार्ट है, सुंदर है, मतलब जो भी संकल्प किया तो जाएगा उसके प्रति। संकल्प का ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक वो टैली पैकेज है ना, वो राइट अकाउंट में चला जाता है उसके लिए। तो इसलिए बोलने की भी जरूरत नहीं होती। कई होता है ना कि भाई बताया नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, करने की जरूरत ही नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन है उस सेवा में, जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ऑटोमेटिक आपको हिस्सा मिलेगा ही, उतना ही मिलेगा ना। डिविडेंड कितना मिलता है? हाँ, उतना डिविडेंड मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं साथ साथ, तो साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, तो सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए अब जैसे भोग खाएंगे, जो भी निमित्त बनेगा, जितनी आत्माएं तृप्त होगी वो ऑटोमेटिक उसके हिस्से में चला जाएगा। तो क्या होगा? प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यासी के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टिया कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसे सीजन हो। ये 93 की मुरली है। रिट्रीट्स इतने होते नहीं थे उस समय, तो फॉरेनर्स, ये 93 में ज्ञान सरोवर बना नहीं था तब, 95 में बना। तो बाबा ने देखो पहले से वो विधि बनाई, बता दी थी। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो।
ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतना बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। भगवान आत्मा का पाठ भी पढ़ा दिया। तो हम लोग बाबा का कितना अच्छा विधि है, आपको पता है। अप्रैल से हमारा नया साल एक्चुअल शुरू होता है सेवा के प्लानिंग। अप्रैल से सितंबर तक विंग्स की सेवा है, सारे विंग्स के कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आदि। अक्टूबर से मार्च तक बाबा मिलन पूरा वो चलता है। और अप्रैल मतलब फिर मार्च अप्रैल से जो एक कॉम्प्लेक्स में तो ये विंग्स का है, और अप्रैल से जुलाई तक जनरली भट्टिया। तो एक कॉम्प्लेक्स में पूरी भट्टी होनी ही है। और फिर ये वाला अभी तो क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लेक्स हो गए तो एक जगह भट्टी हो रही है, एक जगह विंग्स के कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वो सब चल रहा है। पहले यही था। तो ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो सेवा की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसे देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की सेवा विशेष नहीं कर सकते हो, वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के लक्ष्य, दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया? मार्च है ना, सीजन मतलब हाँ बाबा मिलन, उसको सीजन कहते हैं। तो बाबा मिलन का सीजन खत्म हो रहा है, तो समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है पूरी मुरली का सार, वापस पूछ रहे हैं। वाइब्रेशन, मन बुद्धि किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। किसी भी आत्मा की कोई भी गलती अगर एक से दूसरी बार आता है तो व्यर्थ है, स्वयं की भी दूसरी की, ये सब व्यर्थ है। तो व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। तो कैसी भी हो स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा। ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, ऐसा तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, यह तो है ही ऐसा। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि मेरा संकल्प ऐसा है। कर तो कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा देखो, व्यर्थ वाइब्रेशंस मतलब कुछ भी एक एटीट्यूड रख के हम सेवा कर रहे हैं, वो फास्ट गति की हो ही नहीं सकती। कितना अच्छा है, ये अंडरलाइन करना है सेवा के लिए, मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। फास्ट गति की सेवा वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है एक और, वृत्ति वाइब्रेशंस, वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ये रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन वो रियल में रॉन्ग है, लेकिन आप उसके रॉन्ग को धारण क्यों करते हो?
रॉन्ग को आप क्यों धारण करते? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है, नॉलेजफुल भल बनो, एटीट्यूड बनाना यही है। समझना और एटीट्यूड बनाने में डिफरेंस चाहिए। तो भल समझते ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है, ये बाबा का स्टैंडर्ड है, जिसको समझना भी आता है और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। तो इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री रखो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो और स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन, कैसा भी हो। लेकिन तो फर्स्ट है वृत्ति वाइब्रेशन, वृत्ति रॉकेट, कैसा भी हो, लेकिन वो रॉन्ग भी है, समझो, समाओ नहीं। कैसा भी हो लेकिन क्षमा करो। हमारा एटीट्यूड वैसा ही दुनिया बनाती है, हमें पता भी नहीं होता है। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। नेचुरल फरिश्ता बने ही होंगे। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूं, इस निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप हम की रूहानी बच्चों की रूहानी हम बाप रूहानी दादा बच्चों को की याद रूहानी प्यार, बाप गुड दादा को मॉर्निंग, याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा। बाबा। अभी नहीं कर, वाह बाबा वाह, हैप्पी न्यू ईयर वरदान है, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहां संतुष्टता है वहां सर्वगुण और सर्व शक्तियां है, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छा इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छा ऐसे है जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है वो क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इच्छा मात्रम अविद्या किसको कहते हैं? बहुत अच्छी स्थिति। इच्छा होती भी है, ये क्वेश्चन। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि। संतुष्टता अर्थात सर्वगुण, संतुष्टता में सर्वगुण आ गए। तो संकल्प नहीं रखे बाबा को, बाबा ऐसा होना चाहिए, बाबा ऐसा होगा। सेवा स्व के लिए नहीं। स्लोगन, संकल्प रखना अलग बात है, डेस्परेट होना ये इच्छा है। इच्छा मतलब ही डेस्परेशन। जिनके अंदर स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी है, वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जिनके संस्कार इजी है वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। आज का ये बाबा के पावरफुल महावाक्य आज कर ही लेते हैं आज का।
एकांत प्रिय और एकाग्रता, ये पूरे महीने का पुरुषार्थ रहेगा। एकाग्रता और एकांत प्रिय। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस बुद्धि के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखे। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। एक दो के विचारों को समझना, एक दो के इशारों को लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति, तो ये विशेष करना है। एकाग्रता, एकांत प्रिय इस मास का। वैसे एक इस तरह की होगा ना तो एकाग्र होना भी इजी हो जाता है। एकाग्रता वहां नहीं होती जहां हम डिस्टर्बेंस होता है कभी भी संकल्पों में, तो एकाग्रता पूरे दिन के स्थिति में, तब ठीक है। तो नए साल का लक्ष्य मिल गया। हाँ, वाइब्रेशन, व्यर्थ को स्वाहा, वृत्ति रॉकेट है। कोई भी ऐसा संकल्प न जो कंटिन्यूस चलता रहे किसी के लिए, नेगेटिव, वो बहुत बड़ा रॉन्ग ग्राउंडिंग होता जा रहा है। और फिर हम कहते शुभ भावना रखेंगे, फिर उसको मनसा सकाश देंगे। तो मनसा सकाश वो भी अच्छा है, लेकिन वो 20 मिनट का है ना। वृत्ति तो पूरे दिन का है, तो इसलिए पावरफुल वो हो जाता है। रॉन्ग नहीं है कि हम करते भी है उसके लिए, ऐसा नहीं है। भावना अच्छी है, पर वो क्वांटिटी में फर्क हो जाता है, इसलिए। तो ये है। तो नए साल के लिए क्या होमवर्क हो गया? कितना अच्छा बाबा ने दे दिया मैपन। जब भी मैं याद करो, आत्मा याद करो। देखो बाबा की मुरली के कारण हमारा ऐसे एक दो चेयर आगे ले सकते हैं। उसके कारण नया साल में भी जैसे सुबह से ही हमको कितने अच्छे अच्छे संकल्प मिल जाते हैं, हो जाता है ना। नहीं तो लोगों के लिए खाली गुड विशेष उनके लिए कुछ दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं होता है बेचारों के लिए, हमारे लिए नया। तो ये बाबा की पावरफुल महावाक्य। एक और आ सकता है, दो आ सकते हैं। तो बाबा को बहुत प्यार से संकल्प ले लिया, वृत्ति पूरे साल का, वृत्ति रॉकेट, वृत्ति वाइब्रेशंस। वृत्ति मतलब स्वयं की कमेंट्स, ये करेंगे सभी ऑनलाइन का। तो फिगर चेंज होता है, हमारा फिगर के साथ वृत्ति चेंज हो जाती है, इसलिए हमारे लिए नया है, नवीनता है। नया मतलब ही पॉजिटिव। ओके जी, तो सबको पुनः विशेष मुबारक। किस बात की मुबारक है हमारे लिए? नए युग की, नए वृत्ति की। 23 हो गया, अब सतयुग जल्दी आने वाला है। एक एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक एक साल हमारे लिए वो नजदीक वाला आता है ना। ठीक है, तो सभी को सामने बैठे हुए, और इसको क्या कहेंगे, आकारी या निराकारी? ये सूक्ष्म छोटे रूप में जो सामने है ऑनलाइन, और साकारी जो सामने है, सबको बाबा की तरफ से ये विशेष वृत्ति का संकल्प रखने के लिए इस नए साल की मुबारक। ओके जी, ठीक है।